नमस्कार। कम्युनिटी समुदाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्वतः विकास, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ या डेवलपमेंट। समुदाय एक जगह रहते रहते लोगों में जब एक दूसरे की भावनाएं जुड़ जाती हैं, जब लोग अंतःक्रिया करने लगते हैं तो समुदाय का विकास स्वतः ही हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया। तो नेक्स्ट विशेषता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समुदाय हम उसको नहीं कह सकते कि एक रह रहा है बस्तर में, एक रह रहा है कोंडागांव में, एक रह रहा है कांकेर में, या एक रह रहा है ग्वालियर में, कोई रह रहा है भोपाल में, और वो लोग मिले हैं, आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो हम उसको समुदाय नहीं कह सकते। समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र मतलब जो व्यक्तियों का समूह है उनको एक जगह पर रहना ज़रूरी है, तभी हम उसको समुदाय बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सामुदायिक भावना, कम्युनिटी सेंटिमेंट। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे कि समुदाय में आपस में संघर्ष नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उनमें आपसी भावनाएं होना चाहिए, हम की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए। तो ये सामुदायिक भावना होती है जो समुदाय के लिए होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्थायीपन, परमानेंसी। जो समुदाय होता है उसमें परमानेंसी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आज इस क्षेत्र में रह रहे हैं कल दूसरे में चले गए। नेक्स्ट विशेषता है मूर्तता, मतलब कॉन्क्रीटनेस। मूर्तता क्या होती है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जिसे हम देख सकते हैं मूर्त, जिसे हम नहीं देख पाते अमूर्त। ठीक। तो समुदाय में मूर्तता का गुण पाया जाता है क्योंकि समुदाय में एक निश्चित भूभाग में व्यक्तियों के समूह रहते हैं, उनको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है सामान्य उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। समुदाय किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं बनाए जाते हैं कि हमें इस उद्देश्य की पूर्ति करना है तो चलो इकट्ठे हो जाते हैं और समुदाय बना लेते, ऐसा नहीं होता है। दैनिक जीवन में, दैनिक गतिविधियों में, हमारे दैनिक जो हम कार्यक्रम करते हैं उनमें जो नॉर्मल जो कॉमन आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, कॉमन आवश्यकताएं होती हैं हमारी, उनकी पूर्ति ही होती है हमारे समुदाय में। किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम नहीं बनाते, उसके लिए समूह होता है। जैसे कि हमें स्कूल जाना है तो स्कूल में एक समूह हो गया, हम कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में एक समूह हो गया। लेकिन समुदाय सामान्य कॉमन ऑब्जेक्टिव की पूर्ति होती है समुदाय में रहकर। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। समुदाय में रहकर जो व्यक्तियों की आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। तो समुदाय में उसकी जो कॉमन आवश्यकताएं हैं, जो उसके डेली रूटीन की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति होती है। नेक्स्ट है सामान्य नियम, कॉमन रूल्स। तो समुदाय के कुछ कॉमन सामान्य से नियम होते हैं जिनके अनुसार ही व्यक्ति को व्यवहार करना पड़ता है और व्यक्ति उन्हीं नियमों से नियंत्रण में रहता है, कंट्रोल में रहता है, जिसको हम सोशल कंट्रोल कहते हैं। तो उन नियमों का पालन समुदाय के प्रत्येक सदस्य को करना पड़ता है, उसी के अनुसार वो व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है अनिवार्य सदस्यता, कंपल्सरी मेंबरशिप। तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य नहीं हो, क्योंकि हर कोई किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको फुलफिलमेंट करना पड़ता है। तो हर कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, समाज का हर एक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य ज़रूर होता है। ये है समुदाय की कैरेक्टरिस्टिक, कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक है। आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे। नमस्कार।